खबरदार, जो एक और शब्द आपने मेरी माँ के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ, आज आप मुझे मत रोकिए। आज मैं जो कहना चाहती हूँ ना, वो मैं कह कर रहूंगी। आप खुद को मेरा पिता कहते हैं। सिर्फ पैदा कर देने से कोई पिता नहीं बन जाता, पालना भी पड़ता है। और आपने मुझे नहीं पाला, मेरी माँ ने मुझे पाला है। अरे आप तो रोज शराब पीकर घर आते थे और जानवरों की तरह मेरी माँ को मारते थे, उन्हें गालियां देते थे, बिना वजह चिल्लाते थे। ये काम था आपका, समझे? मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ चुपचाप मार खा लिया करती थी और मुझे अपने पीछे छुपा देती थी ताकि मुझे कोई खरोच ना आ जाए। आपको पता भी है कि कितनी रातें हमने बिना कुछ खाए पिए गुजारी है। बेचारी मेरी माँ सिर्फ पानी पीकर सो जाया करती थी और मुझसे हमेशा कहती थी कि बेटा, मेरा पेट भर गया। हाँ, उनका पेट तो भर गया था, लेकिन खाने की वजह से नहीं, आपकी मार और आपकी गालियां खा खा कर। और आज आप फिर से एक ऐसी औरत को गाली दे रहे हैं जिसने आपकी नामौजूदगी में भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे हमेशा संभाल कर रखा, मेरी हर डिमांड को पूरा किया। आपने इस घर को सिर्फ और सिर्फ तकलीफें दी, लेकिन मेरी माँ ने इस मकान को घर बनाया। आपको पता है, बचपन में ना मैं हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि भगवान जी प्लीज प्लीज आज मेरे पापा घर शराब पी के ना आए, ताकि मेरी माँ को हार ना खानी पड़े, गालियां ना खानी पड़े, बदतमीजी ना सहनी पड़े। आपको पता भी है कि वो कितना रोई है। समाज वालों के सामने अपने आंसू नहीं दिखा पाती थी वो, और इसीलिए चुप चुप कर किचन में जाके रोती थी। अपने अपने माँ बाप तक को नहीं बता पाती थी कि वो तकलीफ में है। यहाँ तक कि जब मैं उनके सामने जाती थी तो वो अपने आंसू पोंछ लेती थी, हमेशा हंसते हुए मुझे अपने पास बुलाती थी। उनकी तकलीफ आप कभी नहीं समझ सकते। मैं आपसे नफरत नहीं करती, मुझे तो बस अफसोस है कि सारे बच्चों के पास पिता होते हैं, लेकिन मेरे पास तो कभी थे ही नहीं। आपने जितनी तकलीफ मेरी माँ को दी है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। तब मैं छोटी थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब ये गलती मत करना, क्योंकि अब मैं आपको बख्शूंगी नहीं। मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना।